लोकसभा चुनाव के माहौल के बीच अभी हाल ही में इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा के उस बयान पर जमकर राजनीति देखने को मिल रही है, जिसमें उन्होंने विरासत टैक्स का मुद्दा उठाते हुए अमेरिका का हवाला देते हुए अमेरिका में रहने वाले व्यक्ति की 55% संपत्ति को सरकार के द्वारा अधिग्रहण करने का समर्थन किया था। ऐसे में इस बयान पर चुनावी संग्राम मच चुका है। एक तरफ इस पूरे बयान से कांग्रेस पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रही है, तो दूसरी तरफ इस बयान को बीजेपी चुनावी मुद्दा बना रही है। अब कोई व्यक्ति कहीं भी किसी भी चीज का समर्थन या विरोध कर ले तो उसमें कांग्रेस पार्टी का कहां से उस पर सवाल क्यों? वो उनकी निजी राय हो सकती है, उसमें हम क्यों उसमें जवाब दें? हमारी ऐसी राय नहीं है, न हमारे मैनिफेस्टो में है, न हमारे यहाँ इस पर कोई चर्चा हुई, न आगे कोई इसमें चर्चा है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी इसी को लेकर, मोदी जी को तो क्या है, उनको छोड़ो ना। वो आदमी सुबह से शाम तक झूठ बोलता हुआ घूम रहा है पूरे देश में, कुछ भी बोलता रहा, उससे क्या फर्क पड़ रहा है? सैम पित्रोदा के बयान और कांग्रेस के घोषणा पत्र पर महाराष्ट्र के सह प्रभारी और पूर्व मंत्री जयभान पवैया ने जुबानी हमला बोला है और कहा कि कांग्रेस को इस चुनाव की बौखलाहट है और चुनाव में अब कांग्रेस प्रधानमंत्री पर हमला कर रही है, तो हम उनके घोषणा पत्र का सच जनता के सामने रखेंगे। यानी कांग्रेस की बौखलाहट है भाई, ये चुनाव है और चुनाव में जब कांग्रेस प्रधानमंत्री पर हमला कर रही है तो हम उनके घोषणा पत्र का जो नंगा सच है वो जनता के सामने नहीं रखेंगे। और वो जो सच रखा जा रहा है तो प्रधानमंत्री जी पर बौखला रहे हैं, सफाई दे रहे हैं। अपने घोषणा पत्र को उन्होंने लिखा है वो भी नहीं पढ़ पाए हैं क्या? जनता को धोखे में रखना चाहते हैं और हम जनता के साथ धोखा नहीं होना चाहिए। विपक्ष ये भी बोल रहा है कि अगर एक बार फिर से पीएम मोदी की सरकार आ गई तो देश के जितनी भी मस्जिदें हैं उनको हटा दिया जाएगा, मंदिर स्थापित कर दिए जाएंगे उन जगहों पर, लगातार ये कानूनी। देखिए कांग्रेस के पास जब कुछ नहीं बचता है तो वो ध्रुवीकरण के हथियार का इस्तेमाल करती है, अल्पसंख्यकों के भीतर भय पैदा करना और भयादोहन करके अपनी पेटियां भरना, ये कांग्रेस का इतिहास रहा है। लेकिन मुझे लगता है इसमें भी वो विफल रहेगी क्योंकि मोदी जी के प्रति विश्वास बढ़ा है सभी समुदायों को। बहरहाल चुनावी मौसम में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही तरफ से बयानबाजियों का दौर लगातार जारी है। दोनों ही पार्टियां अपने प्रचार प्रसार में मंच से एक दूसरे पर जमकर निशाना साध रही हैं। ऐसे में इन सब बयानों का असर जनता पर क्या होगा और जनता का समर्थन किस पार्टी को होगा, ये तो आने वाले चुनाव के नतीजे ही बता पाएंगे।